गाइस गुड आफ्टरनून। टाइम हुआ है 3:50 एंड मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर से ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात करने। आप ये कहेंगे टाइम तो 3:50 हुआ है तो मार्केट 3:30 पे ही बंद हो जाती है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि आज मार्केट हॉलीडे है दशहरे के ओकेशन पर। तो आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ, आज मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और वो कहानी ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने 40 लाख रुपए मार्केट में लगाए थे। तो उन इंसान के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है, मैंने उनका नाम चेंज कर दिया है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं उनकी कहानी। ऐसा हुआ एक जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका नाम राहुल है। राहुल जो हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी सरकारी नौकरी है जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे थे। 2020 की बात है जिस टाइम पर शायद लॉकडाउन वगैरह के आसार कुछ आ रहा था, तो उस टाइम की बात है ये। 25 से 30 हज़ार रुपये महीने वो कमा रहे थे। उनकी कहानी में एक मोड़ आता है, उनके पापा जी की डेथ हो जाती है। उनकी एक छोटी बहन है, उनकी मम्मी है। पापा जी की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। तो पापा जी की डेथ के बाद जो है इंश्योरेंस के 40 लाख रुपए उनको मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि इन 40 लाख से मैं पूरी ज़िंदगी कैसे अपनी बसर करूँगा। छोटी बहन की शादी करनी है, माँ का ख्याल रखना है और मेरी लाइफ है, मैं कैसे करूँगा। सडनली उनके माइंड में एक प्लान आता है और वो शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है कि 40 लाख रुपए मेरे पास हैं इंश्योरेंस के। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। किसी भी एंजल में, ज़रोधा में, आप स्टॉक में आप अकाउंट ओपन करोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कॉल्स में आपके पास आता है कि आप इस तरह से टिप्स ले सकते हैं, आपको इतना % प्रॉफिट हो जाएगा। ये टिप प्रोवाइडिंग की जो ऑप्शंस होते हैं ये काफ़ी आपके पास डेली आते ही रहते हैं। तो ब्रोकर्स की कॉल उसके पास आई और उन्होंने कॉल अटेंड की एंड ब्रोकर्स के थ्रू वो जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे। 2 से 3 महीने में उनको कम से कम 7 से 10 लाख तक का प्रॉफिट भी हुआ एंड इस प्रॉफिट से वो और ज़्यादा हो गए कि मार्केट से मुझे पैसा मिल जाएगा, शेयर मार्केट में मैं पैसा लगा दूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बैठे बिठाए खा सकता हूँ, अपनी फैमिली को पाल सकता हूँ। तो ऐसा हुआ धीरे धीरे 2 से 3 महीने में 10 लाख का उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो वो और ज़्यादा उन्हीं ब्रोकर्स के पीछे पड़ गए। तो एक ब्रोकर का ऐसा कॉल आया, उसने ऑप्शन के बारे में उनको बताया। ऑप्शन जो होता है वो ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जिसमें इंट्राडे बेसिस पर हमको शेयर ख़रीदने होते हैं एंड सेल करने होते हैं। तो ऑप्शन में उन्होंने देखा रातों रात उनको प्रॉफिट बन रहा था, तो वो ऑप्शन में काम करने लगे। ऑप्शन में पैसा लगाते थे, अपना प्रॉफिट निकालते थे। 2 से 3 महीने में वो कम से कम 25 से 30 लाख तक का अपना लॉस कर चुके थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ब्रोकर्स के थ्रू वो ट्रेडिंग कर रहे थे। ब्रोकर्स टिप देते थे, उन्हें प्रॉफिट भी होता था, उन्हें लॉस भी होता था। प्रॉफिट उन्हें कम होता था, लॉस उन्हें ज़्यादा होता था। लर्निंग पे उन्होंने फोकस किया नहीं था। वो चाह रहे थे कि उनके पास टिप कोई देता रहे और वो शेयर ख़रीदते रहें और अपना मार्केट को सेल करते रहें और प्रॉफिट कमाते रहें। तो इस तरह से उनको 15 से 30 लाख तक का लॉस हो गया। अब उनके पास बचे 10 लाख रुपए। अब वो बेचारे क्या करें। इसी तरह से 6-7 महीने हो गए तो उन्होंने कहा ये 10 लाख जो रुपए महीने मिले हैं मुझे, इन्हें मैं ऐसी जगह जो है लगाता हूँ जिससे कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो उन्होंने ऑप्शन के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉल करना स्टार्ट किया। कॉल करने के बाद उनके थ्रू टिप ली एंड प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। फिर से उन्हें वही सामना करना पड़ा। 10 लाख के प्रॉफिट की बजाय उनको 3 लाख ही बचे थे। 7 लाख का फिर से लॉस हो चुका था। 3 लाख रुपए, 40 लाख लगाने के बाद उन्हें 3 लाख रुपए बचते हैं, बाकी सब लॉस में 37 लाख उनके लॉस में चले जाते हैं। वो हड़बड़ा जाते हैं। राहुल जी सोचते हैं अब क्या किया जाए। सडनली उन्होंने यूट्यूब पे देखा था, तो यूट्यूब से जो है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं
शेयर मार्केट के एक्सपर्ट सबको कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे इस तरह से पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे ऑप्शन में जीतना है, मुझे ये करना है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। उसके बाद किसी ने उसकी नहीं सुनी। मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसा वो यूट्यूबर्स को कॉल करके मैसेज कर करके परेशान करने लगे। किसी यूट्यूबर ने उनकी बात सुनी, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पास जो 2-3 लाख रुपए बचे हुए हैं, उन 2-3 लाख रुपए को लो और तुम्हारे पास जितने भी बचे हैं उन्हें सीखो। अगर सीख करोगे तो आप 1 लाख से में भी आप कर पाओगे, लेकिन 1 लाख से 2-3 लाख से अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में तुम्हारा पूरा 40 लाख का प्रॉफिट वापस आ जाए तो वो नहीं हो सकता है। लॉस रिकवरी 40 लाख की 2-3 महीने में अगर आप करना चाहो तो वो नहीं कर सकते हो। हाँ, आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं था। जिसने पैसा देखा होता है, प्रॉफिट अगर उसके पास 1 लाख का आ जाए तो वो लर्निंग पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करता है। उसने उनकी बात नहीं सुनी। उसने क्या किया, 3 लाख से तो मेरा प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, तो उसने, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन था, गवर्नमेंट जॉब सैलरी करता था, तो उसने अपने पर्सनल लोन उठा लिया 40 लाख का। 40 लाख का उसने पर्सनल लोन और उठा लिया, और उठाने के बाद उसने कहा अब मेरे पास जो है 40 से 43 लाख रुपए हो गए हैं, अब मैं उस एक्सपर्ट को पकड़ता हूँ और उससे जो है अपने पैसे दूंगा और उससे प्रॉफिट कमाऊंगा और मैं 40 के 80 कर लूँगा, जिससे कि मेरी लॉस रिकवरी हो जाएगी। वो सारे यूट्यूबर्स को फिर से कॉल करता है और कहता है कि मैं इतना कमीशन दे दूंगा, आप मेरा इतना प्रोवाइड कर देना, इतना टिप मुझे मत देना, मेरा पैसा ले लेना और मुझे 2 महीने के अंदर रिटर्न जो है 100%, 200% दे देना। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हाँ, तो उनके पास जो 40 लाख रुपए थे प्लस में 3 लाख पहले के थे, वो उन्होंने फिर से शेयर मार्केट में लगाए और अपना जो इंटरेस्ट उनके ऊपर बढ़ रहा था वो इंटरेस्ट बढ़ता रहा और उन्होंने 60 लाख का लॉस फिर से कर दिया। 60 लाख का लॉस करने के बाद बेचारे इतने परेशान हुए और फिर से कॉल घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने एक्सपर्ट्स को। रजिस्टर्ड शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको कॉल मिलाना शुरू किया, यूट्यूबर्स को कॉल किया, बहुत किया कि मेरा प्रॉफिट बचाओ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं ये सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर जाऊंगा। उनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए बचे थे, सिर्फ सारा लॉस उनका हो चुका था। फिर एक यूट्यूबर ने उनको कॉल किया। वो यूट्यूबर कॉल करके कहते हैं कि देखो तुमने जितना भी रायता फैलाया है, मैं उसे समेट तो सकता नहीं हूँ अब इस 1-1.5 लाख में, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि जो भी तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए बचे हुए हैं, ये 1.5 लाख रुपए से तुम अपनी जो इंटरेस्ट तुम्हारा जा रहा है, पर्सनल लोन तुमने उठाया हुआ है, उन सब का इंटरेस्ट वगैरह करके 1 साल तक के लिए अपना मैनेज कर सकते हो, तो उसे आप सेव करो। और दूसरा, आप कहीं 25 से 30 हज़ार रुपये जो कि तुम जॉब छोड़ चुके हो, उस जॉब को नहीं बट कहीं और जॉब अप्लाई करके आप नौकरी करो और 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली आप अर्न करो। लेकिन आपको पता है मार्केट से एक बार किसी ने पैसा उठा लिया तो वो मार्केट को छोड़ता नहीं है। उन्होंने उनकी एडवाइस ली लेकिन उसे अपनाया नहीं। उस यूट्यूबर ने कहा और फिर अपना चले गए, और फिर 2-3 महीने बाद उनको पता चलता है कि राहुल जी 1 से 2 करोड़ के लॉस में चल रहे हैं, और आज भी वो इतना परेशान है कि अब उसकी खबर उनकी मम्मी जी को भी हो गई है और उनकी मम्मी बेचारी सदमे में हैं, कोमा में पड़ी हुई हैं, और इस शेयर मार्केट से उनका पैसा नहीं बना, उन्होंने पैसा बनाया नहीं, उन्होंने पैसा उड़ाया है, उन्होंने बिज़नेस नहीं किया, उन्होंने जुआ खेला है, जुए में हमेशा लॉस होता है। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही थी क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप बिना सीखे घुस जाओगे तो आपका यही हाल होने वाला है। सीखने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना,
पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। मनी का बाद में आएगी ज़रूरत, पहले सीखो। शेयर मार्केट में सीखो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कोई नहीं सीख पाता। आपको इसमें साल 2 साल 3 साल तक देने पड़ेंगे सीखने के लिए सिर्फ। अगर आप मार्केट में पैसा लेके आओगे तो 1 सेकंड के अंदर पैसा चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में कि क्या हुआ। फिर आप मुझसे बोलोगे कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है। मार्केट से पैसा बनता है। कोई भी बिज़नेस जुआ है, शेयर मार्केट ही नहीं, कोई भी बिज़नेस जुआ है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं, क्या गारंटी है कि आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं? शेयर मार्केट में सेम है। अगर आप सीख कर शेयर मार्केट में घुसेंगे तो आप 70 से 80 से 90% तक एक्यूरेट रह के अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और काफ़ी ट्रेडर ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अगर आप बिना सीखे घुस जाएंगे तो देखो, आप बिज़नेस में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिज़नेस में भी आप माइनस में चले जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता। तो ऐसा कुछ नहीं है, शेयर मार्केट से पैसा बनता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये कहना चाह रही हूँ इस कहानी के माध्यम से कि आप पहले लर्न कीजिए, उसके बाद अर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधा पैसे लेके घुस जाएंगे कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, 5 से 10 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आपको मिल जाएंगे, मना नहीं कर रही मैं, एक दिन आपको मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आपके वो चले जाएंगे। आप एवरेज रह जाएंगे और तीसरे दिन फिर वो जाते ही रहेंगे, चौथे दिन फिर वो जाते ही रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं है। बिना सीखे आप घुसे हो। तो ये शेयर मार्केट में ज़रिया नहीं है कमाने का। अगर शेयर मार्केट से कमाना चाहते हो तो पहले उससे सीखो। किसी भी काम को करने के लिए पहले सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद पैसे कमाओ। कोई भी कोर्स करते हो आप तो कंप्लीट कोर्स करते हो, उसके बाद ही आपकी जॉब लगती है ना। और आप चाहते हो कि इस कोर्स में आप घुसते ही अपना पैसे कमाने लग जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी का आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया हो, डीमोटिवेट हुए हो तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना लर्निंग के घुस जाते हैं उनके साथ यही हाल होता है। एंड मैं आपको सिखाने आई हूँ। तो मार्केट को सीखिए, उसके बाद उसमें घुसिए। जैसे कि मेरा स्टेप है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। सो अब मैं आपको बोलती हूँ बाय, और कल मिलते हैं। आज मार्केट बंद थी दशहरे के ओकेशन पे, कल मार्केट खुल जाएगी। थर्सडे एक्सपायरी है कल, तो थर्सडे एक्सपायरी में काम करेंगे और फिर आपको ट्रेड देंगे। ओके, बाय बाय।